नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। एक तरफ 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए गठबंधन लगातार अपना कुनबा बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन टूटता जा रहा है। कभी कांग्रेस के बड़े नेता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, तो कभी इंडिया गठबंधन का दामन छोड़कर पार्टियां एनडीए गठबंधन में शामिल हो रही हैं। राज्य कोई भी हो, हर जगह विपक्षी एकता में लड़ाई जारी है और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में भी अब कुछ ऐसा हो गया है जिसके बाद अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ गई है। जी हां, सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दिया। वहीं अब उसके बाद एक और नेता ने अखिलेश यादव को चैलेंज कर दिया है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा देकर यह बता दिया है कि जिस पीडीए का सपना अखिलेश यादव 2024 के लिए देख रहे हैं वो पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को लेकर अखिलेश यादव बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, आदिवासी की बात करने वाले अखिलेश के ऊपर ये आरोप क्यों, कैसे लग रहे हैं और कौन है वो नेता जो अखिलेश के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। तो चलिए पूरी खबर विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने एनएफ न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। दरअसल मोदी योगी के खिलाफ बिगुल फूंक रहे अखिलेश यादव को सपा नेता ने बड़ा झटका दे दिया है और जिस नेता की हम बात कर रहे हैं वो है सलीम इकबाल शेरवानी, जिन्होंने सपा महासचिव के पद से इस्तीफा देते हुए अखिलेश पर मुसलमानों की उपेक्षा का आरोप लगाया है, जिससे यह साफ हो रहा है कि अखिलेश का पीडीए वाला जुगाड़ भी सफल नहीं हो पाएगा। बता दें कि सलीम इकबाल शेरवानी ने अखिलेश यादव को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने कहा, यूपी में मुसलमान लगातार उपेक्षित महसूस कर रहा है। राज्यसभा चुनाव के लिए 3 उम्मीदवार सपा ने घोषित किए, इनमें एक भी मुस्लिम नहीं है। बेशक मेरे नाम पर विचार नहीं होता, लेकिन किसी मुसलमान को तो सीट मिलनी चाहिए थी। मुसलमान एक रहनुमा की तलाश में है। मुझे लगता है कि सपा में रहते हुए मैं मुस्लिमों की हालत में बड़ा परिवर्तन नहीं ला सकता हूं। जल्द ही अपने भविष्य को लेकर बड़ा फैसला लूंगा। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य और सलीम शेरवानी के इस्तीफे के बाद अखिलेश यादव के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक मुहिम को तगड़ा झटका लगा है, जिसके बाद अब समाजवादी पार्टी को 2024 चुनाव से पहले एक अलग रणनीति बनानी होगी। देखना होगा कि अखिलेश आगे क्या करते हैं। फिलहाल चलिए ये जान लेते हैं कि कौन है सलीम इकबाल शेरवानी जिन्होंने अखिलेश से बगावत कर दी है। कौन है सलीम इकबाल शेरवानी? बदायूं लोकसभा से 5 बार सांसद रहे, 4 बार सपा के टिकट पर चुनाव जीते, वहीं पहली बार कांग्रेस के टिकट पर सांसद बने थे। कांग्रेस में रहते हुए वो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बेहद करीबी रहे। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले सलीम शेरवानी सपा छोड़कर कांग्रेस में चले गए थे। कांग्रेस के टिकट पर बदायूं से चुनाव लड़ा, लेकिन हार के बाद वो फिर से समाजवादी पार्टी में वापस आ गए थे। फिलहाल सलीम शेरवानी ने अखिलेश पर जिस तरह से आरोप लगाया और विपक्षी एकता पर तंज कसा, उससे ऐसा लग रहा है कि जैसे विपक्षी गठबंधन में शामिल दल सत्ता पक्ष से लड़ने के बजाय आपस में ही लड़ रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि आम चुनाव में मोदी का सामना विपक्षी गठबंधन कैसे कर पाता है। बहरहाल 5 बार सांसद रहे सपा के कद्दावर नेता सलीम इकबाल शेरवानी ने जिस तरह से राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा देकर अखिलेश यादव पर मुस्लिमों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया और उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उस पर आपकी राय क्या है? इस पर कमेंट करके हमें जरूर बताएं।